सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आगे का वर्णन इस प्रकार है। संयम समेरु श्री मयाराम जी महाराज धर्म ध्वजा फहराते हुए एक गांव में पधारे। उस गांव में चैल गोत्रीय जाटों की बहुत आयत थी। पूज्य श्री जी का देह जन्म चैल गोत्र में ही हुआ था। हमारे गोत्रीय मुनि आए हैं, यह जानकर उन लोगों में विशेष लगन बनी। सारे कामकाज छोड़कर वे लोग दर्शनों और प्रवचनों से लाभ उठाने लगे। पूज्य महामुनि के इस प्रभाव को एक कट्टरपंथी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका हृदय महामुनि के प्रति ईर्ष्या द्वेष से भर उठा। मन ही मन वह उन्हें पीड़ा पहुंचाने का षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन प्रातः काल महामुनि श्री मयाराम जी महाराज सोच निवृत्ति हेतु जंगल भूमि पधारे। वापिस लौटते हुए वे एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। वातावरण शांत था। महामुनि के मन में उदात भाव जागे कि एकांत में कुछ देर ध्यान साधना करनी चाहिए। वहीं पास में ही सनकतरों का ढेर लगा था। मुनिराज ने राह चलते एक व्यक्ति से आज्ञा ली और प्रतिलेखन करके सनकतरे फैलाकर उन पर बैठ गए। कुछ पल में ही वे आत्म ध्यान में गहरे उतर गए। संयोग से उस कट्टर और ईर्ष्यालु किसान का खेत भी वहीं पर था। वह खेत में आया तो ध्यानस्थ मुनि पर दृष्टि पड़ी। उसने अपने मन की आग बुझाने का मौका मिल गया। उसने पीछे से आकर चुपके से जिनके ऊपर मुनि बैठे थे उन सनकतरों में आग लगा दी। महामुनि तो अडोल अकंप ध्यान में ही तल्लीन रहे। सूखे सनकतरों ने फटाक से आग पकड़ ली, परंतु आश्चर्य तो यह था कि महामना के चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी, पर उनके वस्त्रों तक को वह छू नहीं पाई। आसपास के खेतों में रहे किसानों की नज़र उठती अग्नि ज्वालाओं की ओर गई। उन्होंने अग्नि के बीच में महामुनि को देखा तो तेजी से पानी लेकर दौड़े और आग को बुझा दिया। लोगों के कोलाहल से महामना का ध्यान भंग हुआ। आंखें खोली, उठे और शांत भाव से अपनी राह पर चल दिए। शीघ्र ही ग्रामवासियों ने जांच पड़ताल करके पता लगा लिया कि अमुक व्यक्ति ने यह दुष्कृत्य किया है। डंडे लेकर अनेक लोग उसे सजा देने के लिए चल पड़े। उस किसान को मालूम हुआ कि लोग मुझे मारने आ रहे हैं, तो उसने भयभीत होकर झट से अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। लोगों में इतना जोश था कि वे दरवाजे ही तोड़ डालते, किंतु दया सिंधु महामुनि को किसी ने यह सूचना दे दी। समासागर तत्काल उठे और उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गए। क्रोध में भान भूले लोगों को महामुनि ने कहा, भाइयों, यह मेरा अपराधी है, तुम्हारा नहीं। इसे सजा देने का अधिकार मुझे है, तुम्हें नहीं, और इसे मैं क्षमादान की सजा दे रहा हूँ। मैं इसके अपराध को माफ़ करता हूँ। तुम सभी यहाँ से लौट जाओ। महामना की उदारता और करुणाशीलता को देख सभी हैरान रह गए। अपराधी किसान का हृदय भी इतना द्रवित और सदा सिक्त हुआ कि महामुनि के चरणों में दंडवत लेटकर बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। महामना तो उसे पहले ही माफ़ कर चुके थे। इसके आगे का वर्णन कल आपके समक्ष रखूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री मयाराम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।